कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को कम OH। तो क्या क्या बन गया, एक ये वाला बॉन्ड इसके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो अभी आप प्लेलिस्ट में चेक करना, मैंने एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। यार जैसे तुम्हारी एल्डोल दो टाइप की थी, एक तुम्हारी सेल्फ एल्डोल और एक तुम्हारी क्रॉस एल्डोल, सिमिलरली कैनिज़ारो भी दो टाइप की होगी। एक हमारे पास सेल्फ कैनिज़ारो और एक हमारे पास कौन सी हो जाएगी, क्रॉस कैनिज़ारो। पहली बात समझते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन है क्या। तो टाइम बचाने के लिए ये मैंने पहले से लिख दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। बेटा देखो देखो बस इस बात का ही आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसा एल्डिहाइड चाहिए होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, ये थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो गई। देखो लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, हमें ऐसा एल्डिहाइड चाहिए है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो लिखा हुआ है व्हेनेवर एल्डिहाइड नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड अल्कली अ रेडॉक्स रिडक्शन टेक प्लेस। रेडॉक्स रिएक्शन कह दो या फिर कह दो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा देखो रिडॉक्स का मतलब हो गया एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है सेम कंपाउंड विल ऑक्सीडाइज और सेम कंपाउंड का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखना, ऑल्दो इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स, बट आप इसकी जगह पे अगर ये लिख लो कि रिडॉक्स की जगह पे लिख लो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस, है ना, तो ज्यादा बेटर है। तो वही लिखा हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस सो दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ऐसा एल्डिहाइड ढूंढना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अगर आप उसके एल्कली से रिएक्शन कराते हो तो होगा क्या कि एक जो एल्कली होगा, अब यहाँ पे जैसे दो लिख रखे हैं फॉर एग्जांपल कि फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा यही तुम्हारा ग्रुप है और इसके पास कोई कार्बन तो है नहीं, तो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्योंकि कोई ना अल्फा कार्बन है ना ही कोई अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन चलेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा तो होगा क्या, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दो की जगह सिर्फ एक फॉर्मेल्डिहाइड लिखा होगा तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर तुम इसके एल्कली से रिएक्शन कराओगे और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें होगा क्या, एक प्रोडक्ट इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट इसका रिड्यूस हो जाएगा। देखो भैया अगर इसका तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, सॉल्ट ऑफ एसिड बना दो, और दूसरा क्या करो, इसका आप बना दो CH3OH, यानी कि आप क्या कर दो, एल्कोहल कर दो। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई, बताओ इतना समझा गया। इसकी जरा एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं बहुत ध्यान से। बेटा देखो मैकेनिज्म के लिए आपने क्या करा, फॉर्मेल्डिहाइड उठाया HC डबल बॉन्ड O एंड H, और एल्कली क्या करेगा, सबसे पहले इस पे अटैक कर देगा। एल्कली ने क्या करा, इस वाले पर अटैक करा, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक हो गया। होगा क्या कि H देन C, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, और ये वाला बॉन्ड बेटा देखो इसके फेवर में टूटेगा क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड जब इसके फेवर में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब सुनना मेरी बात, देखो अब जो तुम करने जा रहे हो वही रिएक्शन का क्या है, तुम्हारा इंटरमीडिएट है क्या, तो वही रिएक्शन का क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब सुनो होगा क्या, अब बेटा अपने पास एक और जो मॉलिक्यूल है HC डबल बॉन्ड प्लस ना करके ऐसे लिख लो, ठीक है, कि अपने पास एक और जो मॉलिक्यूल था फॉर्मेल्डिहाइड का, उसे उठाओ, उसे ऐसे लिख लो, कैसे कैसे कैसे, देखो ऐसे H, इधर C डबल बॉन्ड O और एक H, फॉर्मेल्डिहाइड है, हाँ या ना बोलो बेटा। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड को हमने ऐसे लिख लिया। अब होगा क्या कि जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा। ठीक है, कौन निकलेगा, हाइड्राइड, और ये हाइड्राइड अटैक किस पे करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये जो हाइड्राइड का ट्रांसफर आप करा रहे हो, ठीक है, इसी हाइड्राइड का जो ट्रांसफर है यही तुम्हारी रेट का रिएक्शन का रेट है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही है, यही स्टेप तुम्हारा स्लो होगा। और ध्यान रखना कोई पूछे किस टाइप का प्रोसेस है तो ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, तो आप कहोगे एक तो, अच्छा एक और बात, कार्बन अभी 4 बॉन्ड बना रहा है, जब H नेगेटिव इस पे जाकर अटैक करेगा तो 5, तो एट द सेम टाइम वाला बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक हो जाएगा। और इधर क्या हो गया, इधर HC, बेटा देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो HC डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, तो HC डबल बॉन्ड OH, एसिड बन गया, बन गया एसिड। और दूसरा क्या बना बेटा, दूसरा ये बना अपने पास कि भैया देखो ऐसा हो गया कि यहाँ पे एक HC, दूसरा H, तीसरा H, और O पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब इस H नेगेटिव ने इस पे अटैक करा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 5 तो बनाता नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के फेवर में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है, तो तुम एक काम कर लो, इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कर लो, मतलब इसे ऐसे लिख लें अगर हम लोग, इसे देखो आगे रिएक्शन को देखो, इसे हम यहाँ से H निकाल के O नेगेटिव कर लें तो देखो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ठीक है, और यही H इसे दे दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और एक OH, CH3 और एक OH। तो क्या क्या बन गया, एक तो तुम्हारे पास बन गया सॉल्ट ऑफ एसिड और एक बन गया तुम्हारे पास क्या, अल्कोहल। तो ध्यान रखना अगर हमसे बोला जाएगा कि हमें कैनिज़ारो अगर तुम्हें करानी है तो कैनिज़ारो के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, कैनिज़ारो के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एल्डिहाइड होना चाहिए बट उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और उन्हें तुम ट्रीट कराओगे एल्कली से तो क्या होगा, एक तुम्हारे पास बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड, एक बनेगा अल्कोहल। सिमिलरली अब इसकी मैकेनिज्म हो गई, ठीक है, मैकेनिज्म देख लो बेटा, हमने क्या करा, हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, OH नेगेटिव ने इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करा, देन उसके बाद क्या हुआ, ये वाला कुछ क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे एक बात लिख लेना,
यहाँ पे लिखना कि दिस इज या लिख लो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, ऐसे लिखो। क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, इज स्लोएस्ट एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक और बात ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो ध्यान रखना इट इज अ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या यहां तक की बात क्लियर है? चले आगे। देखो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा तुम्हारे एग्जाम में इसका बहुत ही बड़ा वेटेज तो नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 2 क्वेश्चन जरूर तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बेंजल्डिहाइड। जरा देखो फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास ये हो गया, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था अल्फा कार्बन होगा तो चलेगा, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब इस पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या करोगे? अब इसका तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं कि 2 मोल बेंजल्डिहाइड लेंगे, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमें पता है कि अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्कली दे रखा है, तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन ही होगी। तो क्या करेंगे? एक तो तुम क्या बना दो? COO नेगेटिव। एक तो तुमने क्या करा? सॉल्ट ऑफ एसिड बना दिया, ठीक है बेटा। और दूसरा आप क्या करोगे? दूसरा बना दो अल्कोहल, तो ये बन जाएगा CH2OH। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, एज इट इज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे करेंगे? डायरेक्ट। क्वेश्चन में मैकेनिज्म करनी नहीं है, मैकेनिज्म तुम्हें सिर्फ इसलिए याद रखनी है कि भैया जो तुमसे पूछा जाए असर्शन रीजन में कि इस रिएक्शन का क्या कहते हैं वो अपना इंटरमीडिएट क्या है, या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या, ध्यान रखना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या बताओगे कि हाइड्राइड का जो हमने ट्रांसफर कराया था वही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वही तुम्हारा स्लो स्टेप है। और कैसी रिएक्शन है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इसका देख लो बेटा, एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, बट कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लिखोगे कि इसका एक मॉलिक्यूल, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो कि एक मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? तुम लिखोगे CH3 एंड CH3, और एक करा दो ऑक्सीडाइज कैसे? COO नेगेटिव, और एक करा दो रेड्यूस CH3, यहाँ पे CH3, इधर भी CH3, एंड यहाँ पे CH2OH। क्या करेंगे यहाँ पे? CH2OH। एक करा दिया ऑक्सीडाइज, एक करा दिया हमने रिड्यूस। और ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें एक ही कंपाउंड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, उसी कंपाउंड का क्या होता है? रिडक्शन, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चले बेटा जल्दी देखो भैया, चले आगे। चलो अब देखो, जैसे हम लोगों ने एल्डोल करी थी, अरे यार एल्डोल नहीं याद है तुम्हें? एल्डोल क्या होती थी? एल्डोल याद है? एल्डोल में एक तो सेल्फ एल्डोल था, दूसरा क्या था? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या करते थे? डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड, एक तुमने एथेनॉल ले लिया, एक तुमने प्रोपेनॉल ले लिया, या एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक तुमने नॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया। सिमिलरली कैनिजारो में भी क्या रखोगे? अगर डिफरेंट टाइप के तुम्हारे पास एल्डिहाइड्स हो, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, लेकिन उनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अच्छा दूसरी बात, अब तुम कहोगे सर अगर डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो ये बात हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? सोचने वाली बात है। अगर सेम कंपाउंड था तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कि किसी का भी ऑक्सीडेशन कराओ, किसी का भी रिडक्शन कराओ। लेकिन क्रॉस कैनिजारो में क्या है कि डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लोगे, तो तुम्हें ये बात कैसे पता कि किसका हम ऑक्सीडेशन करें, किसका हम रिडक्शन करें? तो कुछ नहीं करना है बेटा, एक छोटी सी बात समझो। जो तुम्हारे पास लेस हिंडर्ड कंपाउंड होंगे, है ना, कैसे? लेस हिंडर्ड, और जो तुम्हारे पास मोर रिएक्टिव कंपाउंड, देखो जो लेस हिंडर्ड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली, तो लेस हिंडर्ड एंड या कह लो तुम मोर रिएक्टिव जो कंपाउंड होगा, मोर रिएक्टिव, वो क्या हो जाएगा? विल ऑक्सीडाइज। इतनी बात कहीं पर नोट कर लेना, बस ये भी बात का समाधान निकल जाएगा, इस समस्या का भी समाधान आ जाएगा आपके पास। देखो बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे क्या हुआ है? डोनर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई डोनर नहीं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अगर देखा जाए तो रिएक्टिव कौन है? फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर वैसे ना करो तो ऐसे देख लो, यहाँ पे कोई छोटे हेड छोटे से लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। तो हिंड्रेंस किसमें कम है बेटा? हिंड्रेंस इसमें कम है, जिसमें हिंड्रेंस कम है वो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो क्या लिखोगे तुम? लिखोगे HC+O एंड O एंड नेगेटिव। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा तुम्हारे पास PH एंड इधर हो जाएगा CH2 एंड OH। राइट। इधर देखो बेटा, ये बल्कि ग्रुप है, अरे बहुत बल्कि है, बहुत ज्यादा बल्कि है, तो इसका क्या करो? अल्कोहल में कन्वर्ट करो। इस वाले क्या करोगे तुम? ऑक्सीडाइज में। तो तुम लिखोगे HC+O एंड O नेगेटिव, और इस पूरे को क्या कर दोगे? अल्कोहल में कन्वर्ट। देखो कैसे? ये CH3 यहाँ पे, ये ऐसे टेवड़ा, इधर भी टेवड़ा कर दो बेटा, ठीक है। और इधर क्या कर दोगे? CH2OH। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन देखना जरा, क्या इसमें डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड दे रखे हैं तुम्हें? क्या इस क्वेश्चन में तुम्हें डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड दिए हैं? कहोगे नहीं दिए हैं, तो अगर नहीं दिए हैं तो ये कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी क्रॉस कैनिजारो नहीं, क्या हो गया? कैनिजारो नॉर्मल। तो क्या करो? एक का इसी का सेम का ऑक्सीडेशन करो, सेम का रिडक्शन करो। क्या इतनी बात तुम लोग समझ पा रहे हो बेटा? ये कर दिया ऑक्सीडेशन, अब इसी का करो रिडक्शन। तुम लिखा CH3, इधर C, इधर CH3 CH, और यहाँ पे क्या करोगे? CH2OH।
बताओ बेटा, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है, एक ही बार बेटा फट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फट से ले लिया बेटा, ले लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, कैनिजारो हो गया, क्रॉस कैनिजारो हो गया। ये कुछ एल्डिहाइड और तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर जो है, उसके कुछ ऐसी रिएक्शन जो तुम्हें पढ़ के जानी चाहिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। ठीक है, बस टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।